Three, two, one. अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, इट्स मी एना और आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। ब्यूटीफुल व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे जो प्लेटफॉर्म का मकसद है वो ऐसे लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना है जो साइकोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन अगर उनको कहा जाए कि आप साइकोलॉजिस्ट से विजिट कर लें, आप अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए, तो वो उन लोगों का रिस्पॉन्ड क्या होता है कि क्या मैं साइको हूँ या मैं पागल हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट पे जाऊँ। तो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों प्रॉब्लम्स और इन दोनों के हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है एंजाइटी। ब्यूटीफुल व्यूवर्स, एंजाइटी को डिस्कस करने से पहले प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल एना.com एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एना.com को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो को देख सकें। तो चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं एंजाइटी। चलो जी, हम पहले डिस्कस करते हैं एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपको पहले बताती चलूं कि एंजाइटी शॉर्ट टर्म परेशानी को कहते हैं और ये छोटी छोटी सिचुएशन से क्रिएट होती है। ऐसी सिचुएशन जैसे कि घर से कोई बाहर गया है तो वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया या फिर क्या हो गया है, किसी ने अगवा नहीं कर लिया, फोन नहीं गुम हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं रिसीव हो रही। या फिर आपका एग्जाम है तो आपने उसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी कर ली है, सारा कुछ कर लिया है, तो आप फिर भी परेशान है कि पता नहीं क्या होगा, मैं पास हो जाऊं, मैं फेल हो जाऊं, इस तरह की आपको थॉट्स आ रही होती हैं। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें क्या होते हैं कि आपकी सबसे पहले दिल की धड़कन जो है बहुत तेज हो जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको पसीने आने लगते हैं, समटाइम लोगों में इस तरह से सिचुएशन हो जाती है कि वो पूरे का पूरा कांप रहे होते हैं, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कांप रहे होते हैं, खड़े 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 नहीं हुआ जाता, खड़े खड़े आपकी टांगें कांप रही होती हैं। तो इस तरह के जी हमारे हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो एंजाइटी की वजह से होते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। तो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं सिर्फ परेशानी की वजह से, क्योंकि हमारे माइंड में चल कुछ और रहा होता है, हम काम कुछ और करने लगते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दी थी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में कि आपके दिल की धड़कन जो है तेज हो जाती है किस वजह से कि अगर कोई घर से बाहर है तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो इसी तरह हम उसी एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं कि वो आपका ध्यान उसी पे होता है कि वो कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा, क्यों नहीं रिसीव कर रहा, घर में कोई और नुकसान हो जाए, कोई और आप काम कर रहे हैं कुछ और हो जाए, तो वो क्या है, वो आपसे हैंडल नहीं हो रहा था। तो ये सब क्या होता है, एंजाइटी की वजह से होता है। एंजाइटी के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में मजीद धकेल देते हैं। क्या होता है कि समटाइम जैसे आपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी तैयार कर ली और जब आप पेपर में गए तो आपको सब भूल गया, क्योंकि आप पहले से बहुत परेशान हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपसे लिखना नहीं हो रहा, आप सोच रहे हैं कि क्या लिखूं, जो आपको आता है वो भी सब भूल जाते हैं। इसी तरह अगर कोई हाउसवाइफ किचन में काम कर रही है तो उनका ध्यान पीछे ही है कि पता नहीं मेरा शौहर फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा। उस तरह वो रोटी बना रही हैं, तवे पे हाथ पे तवा लग गया, किचन में कोई नुकसान हो गया, अपने आपको छुरी लगा ली, ब्लड निकल आया, इस तरह कोई बर्तन टूट गया, तो किचन में इस तरह के छोटे छोटे नुकसान हो जाते हैं। वो क्या होते हैं कि आपका ध्यान कहीं और है, आप काम कोई और कर रहे हैं, ये आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है। इसी तरह छोटे बच्चों में क्या होता है कि बच्चे समटाइम मदर की सेपरेशन एंजाइटी उनको बहुत ज्यादा होती है कि मम्मा घर से बाहर गई हैं, बच्चे कुछ देर मामा के दादों के साथ, अपनी नैनी के साथ, किसी के साथ भी खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे उनको पता चलता है मामा अभी भी नहीं आई, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता कि बच्चे को सिर्फ भूख ही लगी है तो वो रहे, उसको मदर की सेपरेशन एंजाइटी भी होती है। इसी तरह बड़ों में क्या होता है कि जी किसी की फ्लाइट है, किसी ने जाना है, उससे पहले टाइम हो गया, वो पंक्चुअल होने के बदले में क्या होता है कि वो चाहे अपना पासपोर्ट घर भूल जाए और खुद एयरपोर्ट पहुंच जाए। इस तरह की बहुत से हमारे साथ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमें एंजाइटी की वजह से हमारी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को फेस करना पड़ता है और हमारे बहुत से मामला जो हैं वो आगे जाने के बजाय पीछे को लग जाते हैं। तो ना एंजाइटी को इस पूरा वीक डिस्कस करेंगे कि इसके फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इन सबको हम कूप अप कैसे कर सकते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं।
तो इंशाल्लाह हर एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर दीजिए। नई वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।